नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 12 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले से वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि सो दैट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 0,5, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया -3,2 एंड डी का कोऑर्डिनेट दिया गया 0,-1 आर दी वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। दोस्तों हम लोग को ये शो करना है कि ये जो चारों वर्टिसेज है सो स्क्वायर का है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लिए, ए है, बी है, सी है, टी है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट को मार्क कर दिए हैं। अब हम लोग को इसको शो करना है कि ये स्क्वायर का वर्टिसेज है। तो स्क्वायर जब कभी भी हम लोग कहेगा शो करने के लिए कि ये स्क्वायर का वर्टिसेज है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड इक्वल होगा आपस में। ए बी हो जाएगा बी सी के इक्वल, बी सी हो जाएगा सी डी के इक्वल और सी डी हो जाएगा डी ए के इक्वल। सबसे पहले हम लोग चारों साइड निकाल के देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। उसके बाद यदि डायगोनल भी यदि इक्वल हो जाएगा आपस में तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। देखिएगा चारों आपस में इक्वल होगा। उसके बाद ए सी जो होगा सो बी डी के भी इक्वल होगा, तो तब क्या हो जाएगा, वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लोग जानते भी हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए बी का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी के लिए देखिए, ए बी के लिए ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए x2 यानी कि 0 माइनस x1, देखिए x1 है पॉजिटिव तो यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जगह 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 5 माइनस y1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा ये रूट अंडर ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, 3 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 18। इसको हम रूट से बाहर करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू, देखिए रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, पेयर लगाइए तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 2, यानी कि ए बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3 रूट अंडर 2। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे ठीक इसी तरह से। अब देखिए बी सी, देखिए BC के लिए यहाँ पे देखिए हम लोग डायग्राम यहाँ बनाए हुए हैं। देखिए BC के लिए देखिए, तो BC के लिए हो जाएगा हम लोगों को, देखिए BC के लिए हो जाएगा B वाला हो जाएगा x1 y1, देखिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाइए सेम, लिखेंगे BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, ये BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए BC के लिए x2 क्या है, देखिए x1 y1 x2 क्या है -3 है, तो -3 माइनस x1 क्या है पॉजिटिव है तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 है हम लोग कितना 2 है माइनस y1 पॉजिटिव है, जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हम लोग क्या यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। देखिए y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो -3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे देखिए -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा रूट अंडर 18, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट अंडर 2 लिख सकते हैं। ओके, डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ भी यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा यूनिट्स में लिखते हैं। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ए बी बी सी निकाल दिए, अब हम लोग क्या करेंगे सी डी निकालेंगे। तो सी डी के लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सी डी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए सी डी के लिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सी डी है, देखिए यहाँ पे ये सी डी ये हो जाएगा हम लोगों को, सी वाला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। जो अल्फाबेट पहले आएगा वो हो जाएगा x1 y1 और जो बाद में आएगा वो हो जाएगा x2 y2। तो सी डी के लिए क्या, सी हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, डी हो जाएगा x2 y2। अब देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पे कितना है 0 है, यहाँ पर लिखिए 0 माइनस
x1 यहाँ पे क्या दी, x1 का वैल्यू क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे -3 ओके का होल स्क्वायर, ताकि क्या होगा यहाँ पर साइन चेंज होगा। देखिए x2 माइनस x1 का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव था, इसलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाए हैं का होल स्क्वायर प्लस y2। देखिए y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना +2 है, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए आगे हो जाएगा हम लोग को CD इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 0 माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, देखिए -1 -2 तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर ऑल्सो 9, तो √18। तो CD इक्वल टू हो जाएगा √18, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 3√2 यूनिट्स। देख रहे हैं AB BC CD तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वल आ गया है। अब DA निकालेंगे तो देखिए DA के लिए भी हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे DA के लिए देखिए ये D है, ये D है और ये A है, तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, A आता है, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, तो DA इक्वल टू हो जाएगा √x2, तो देखिए x2 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2, x2 का वैल्यू है 0 माइनस x1 का वैल्यू कितना है +3, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस y2, देखिए y2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 2, पॉजिटिव, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए DA इक्वल टू हो जाएगा देखिए -3 का स्क्वायर प्लस -1 -2 तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा √18, इसका वैल्यू कितना हो गया 3√2 यूनिट्स। अब देखिए हम लोग को AB BC CD DA चारों इक्वल आ गया, कितना 3√2 यूनिट्स। अब हम डायगोनल को देखेंगे, डायगोनल यदि आपस में इक्वल हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स निकालेंगे इसका। ये DA का वैल्यू कितना है 3√2 यूनिट्स आया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में इसका डायगोनल्स निकालेंगे, देखिए आगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल AC निकालेंगे। देखिए डायगोनल्स को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, डायगोनल AC निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे। AC और BD की इक्वल यदि आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्टिस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। AC के लिए देखिए ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, क्योंकि AC में A क्या होता है अल्फाबेट पहले आता है, C बाद में आता है, जो पहले आता है वो x1 y1 और जो बाद में आता है x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि AC क्या है डिस्टेंस ही है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए √x2, देखिए x1 y1 x2 y2, x2 का वैल्यू कितना है -3 है, तो हो जाएगा -3 माइनस x1 का वैल्यू क्या पॉजिटिव है, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस y2, देखिए y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है y1 का वैल्यू कितना है 2 है होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 था यहाँ पे कितना -3 माइनस y1 का वैल्यू क्या पॉजिटिव 3 है, यहाँ पे हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है ऑल्सो 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो -3 तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 में 2 गया तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। आगे देखिए -6 का स्क्वायर हो जाएगा +36, सो रूट से बाहर करेंगे क्या हो जाएगा 6 यूनिट्स हो जाएगा ओके। अब हम लोग क्या करें, डायगोनल BD निकालेंगे। तो देखिए BD को हम लोग क्या करें यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, यदि इतना यदि आ जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब लिखेंगे डायगोनल ऑफ BD, देखेंगे एंड डायगोनल BD, फॉर्मूला सेम रहेगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कीजिए यहाँ वैल्यू, देखिए BD इक्वल टू हो जाएगा देखिए BD के लिए B जो होगा सो x1 y1 हो जाएगा, देखिए x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस, देखिए x2 कितना है यहाँ पे 0 है, माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 है -1
माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व की देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू कितना है -1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5 का होल स्क्वायर -1 -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा BD इक्वल टू हो जाएगा 0 में 0 गया तो 0 ही हो जाएगा, प्लस उसका होल स्क्वायर कर 0 ही हो जाएगा, -1 -5 तो हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 + 36 कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 यूनिट्स। अब देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे आया क्या कि देखिए AB BC CD और DA क्या हो गया, ऑल साइड्स इक्वल हो गया, और साथ में यहाँ पर डायगोनल AC और BD भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऑल साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हियर देखिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA कितना आया था 3√2 यूनिट्स, एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD इक्वल टू कितना 6 यूनिट्स। तो चारों साइड इक्वल और डायगोनल भी आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे हेंस A, B, C एंड D आर दी वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट इसके साथ मेंशन भी कर सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सो दैट A का कोऑर्डिनेट है 1, -2, B का है 3, 6, C का है 5, 10 एंड D का 3, 2 आर दी वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम लोग शो करना है कि चारों पॉइंट जो है सो किसका है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। तो दोस्तों देखिए जब हम लोग पैरेललोग्राम कहेगा शो करने के लिए, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान ली AB जो होगा किसके इक्वल होगा, CD के, और AD जो होगा किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। ओके साथ में डायगोनल जो होगा आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल यदि आपस में इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो AC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD। यदि ऐसा कंडीशन होता है मतलब AB जो होगा सब CD के इक्वल हो और AD जो हो सब BC के इक्वल हो और AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या पैरेललोग्राम का वर्टिसेज है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों साइड निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके आगे देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB निकालते हैं। देखिए AB इक्वल टू, देखिए यहाँ पे फिगर हम लोग बना लिए। यहाँ पे देखिए AB ये हो गया x1, ये हो गया y1। अल्फाबेट में जो पहले होगा x1 y1 और B बाद में आता है तो ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। पुट कीजिए इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव है, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 6 है माइनस y1 का वैल्यू कितना -2 है। y1 का वैल्यू क्या -2 है, नेगेटिव आ गया। यहाँ पर हम क्या करें, ब्रैकेट देंगे का होल स्क्वायर। ओके जब कभी हम ब्रैकेट नेगेटिव आएगा तो हम क्या वहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे ताकि साइन चेंज होगा। देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6, अब 6 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस और 6 + 2 हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इसको, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 4 + 64 यानी कि रूट अंडर 68 हो जाएगा। ओके आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं, रूट अंडर 68 हो गया। या इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 16 लिख सकते हैं, यानी इसको 2 रूट अंडर 17 यूनिट्स भी ले सकते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, AB का हम लोग क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे। ठीक है देखिए आगे, अब देखिए हम लोग BC का डिस्टेंस निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए BC के लिए, देखिए BC के लिए अल्फाबेट में पहले कौन आता है, B आता है, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1
ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ओके, तो x2 माइनस x2 का वैल्यू कितना 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना पॉजिटिव 3, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं, प्लस y2 है 10 माइनस y1 का वैल्यू क्या है पॉजिटिव 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस 10 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा हम लोग को बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हो जाएगा रूट अंडर 20। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, रूट से बाहर कर लीजिए तो बी सी इक्वल टू मिल गया 2 रूट अंडर 5 और ये हो जाएगा यूनिट्स। ओके, अब सी डी का वैल्यू निकालेंगे। सी डी के लिए हो जाएगा रूट अंडर सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को सी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए सी डी के लिए ये हो जाएगा c पहले आएगा d बाद में, तो ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो जाएगा y2। तो x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 पॉजिटिव, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 10 पॉजिटिव में, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए ये हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर। ये सी डी इक्वल टू हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, रूट अंडर 68। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 17 लिख सकते हैं, रूट से बाहर करेंगे तो ये पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट अंडर 17 और ये यूनिट्स हो जाएगा। ओके, यहाँ देख भी सकते हैं कि देखिए ए बी का वैल्यू हम लोग को आया था 2 रूट अंडर 17 आया था, और सी डी का वैल्यू कितना है 2 रूट अंडर 17 आया। ये आपस में क्या है देखिए इक्वल है, अपोजिट साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। और यहाँ पे देखिए हम लोग को बी सी का वैल्यू आया था कितना 2 रूट अंडर 5, देखिएगा ये भी कितना है 2 रूट अंडर 5 ही आएगा। ठीक है, आगे देखिए हम लोग अब निकालेंगे डी ए निकालेंगे, तो अपोजिट साइड हम लोग को इक्वल दिखाना है, और डायगोनल जो होगा आपस में इक्वल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो डी ए के भी हम लोग क्या हो जाएगा सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कीजिए इसमें, तो डी ए के लिए देखिए डी ए में अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है, ए आता है पहले, तो x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए x2, तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है पॉजिटिव 1, तो ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए का होल स्क्वायर। फिर समझिए यहाँ पे y2 का वैल्यू, देखिए y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 2 माइनस y1 का वैल्यू नेगेटिव 2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें ब्रैकेट लगाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 + 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये रूट अंडर 20, तो रूट से बाहर कीजिए तो 2 इंटू पहले इसको 5 लिख लीजिए, इसका पेयर लगाइए, तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 2 रूट अंडर 5 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डी ए का वैल्यू कितना आ गया 2 रूट अंडर 5। तो देखिए अपोजिट साइड क्या हो गया आपस में इक्वल, देखिए ए बी जो होगा किसके इक्वल आ गया सी डी के, और ए डी जो हो गया सो बी डी के इक्वल आ गया, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करना है डायगोनल्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड तो हम लोग इक्वल आ गया, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ए सी और बी डी इक्वल नहीं होगा, ऐसा कंडीशन में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग को ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, यदि इक्वल आता तो क्या होता है रेक्टेंगल हो जाएगा, ये तो डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर में। अब हम लोग क्या करेंगे ए सी निकालेंगे, लेकिन डायगोनल ए सी फॉर्मूला सेम रहेगा। ए सी क्या डिस्टेंस ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए ए सी के लिए, देखिए ये ए सी में ए क्या होता है पहले अल्फ़ाबेट में आता है, सी बाद में आता है, तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना 5 माइनस x1 का वैल्यू कितना +1, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस
y2 है 10 माइनस y1 का वैल्यू -2 है, -2 है, तो यहाँ पर हम क्या करें ब्रैकेट डालेंगे का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो देखिए 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये 10, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये 4 प्लस सॉरी यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को 10 प्लस 2 हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों को AC का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना 160 मिल जाएगा, 160 मिल जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। देखिए तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को हम लोग स्प्लिट करें तो 2 इंटू 5 तो पेड़ लगेगा ही नहीं, तो यहाँ से इसको रूट से बाहर कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक 2 नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जब 4 2 जाए तो 16 16 इंटू 10 कितना होगा 160 हो जाएगा, तो इसका तो पेड़ लग जाएगा। तो देखिए AC का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 √10 हो जाएगा यूनिट्स। AC का वैल्यू हम लोग को ये मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे BD निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे BD को हम लोग क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे BD हम लोग को ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये हम लोग का वैल्यू आया है कितना 4√10 आया है, AC का वैल्यू हम लोग आया है 4√10। ओके, अब BD का वैल्यू नेक्स्ट पेज में हम लोग निकालते हैं। यदि ये इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम का वर्टिसेज हो जाएगा। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग डायगोनल BD निकालते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BD के लिए देखिए BD में अल्फाबेट में कौन पहले आता है x, ये B आता है पर, ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना 3 है, तो ये हो जाएगा BD = ये 3 माइनस x1 का वैल्यू कितना है +3, ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस y2 है यहाँ पे 2 माइनस y1 है +6, यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BD = हो जाएगा 3 में से 3 गया तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा कितना -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 प्लस 16 तो हो जाएगा √16 का वैल्यू कितना हो गया 4 यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे ये आया था 4√10 आया था और ये हम लोग को BD आया 4 यूनिट्स आया। ओके, यह 4 यूनिट्स, आपस में दोनों तो इक्वल नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करें स्टेटमेंट के फॉर्म लिख देंगे, फाइनली इसका आंसर आया। हम लोग फाइनली क्या आया कि अपोजिट साइड इक्वल आया था और डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया ये पैरेललोग्राम हो गया। देखिए इसको क्या लिखते हैं आगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का कंक्लूजन क्या मिला है, अपोजिट साइड आपस में क्या इक्वल है, यानी कि AB जो है तो किसके इक्वल है CD के इक्वल है और AD जो है सो BD के इक्वल है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि हियर अपोजिट साइड AB = यहाँ पे CD = कितना 2√17 यूनिट्स आपस में इक्वल है, एंड अपोजिट साइड AD जो है सो इक्वल है किसके BC के 2√5 यूनिट्स है। देखिए यहाँ पे AD जो है सो मतलब BC के इक्वल है 2√5, यहाँ भी है 2√5 यूनिट्स यहाँ भी है। साथ में यहाँ पे डायगोनल AC जो है इक्वल नहीं है डायगोनल BD के। तो देखिए AC का वैल्यू कितना है 4√10 यहाँ पे लिख दिए हैं और डायगोनल BD का वैल्यू कितना है 4 यूनिट्स आया, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि अपोजिट साइड इक्वल नहीं है और डायगोनल भी अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे कि हियर अपोजिट साइड्स are equal and diagonal are not equal, so A, B, C and D are the vertices of parallelogram। आई होप दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने के तरीका आप लोगों को पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।